के लिए इलेक्शन कोई प्रायोरिटी नहीं है। हम ये समझते हैं कि जो लोगों में मायूसी है, बेबसी है, उन्हें लोगों को हौसला देने की ज़रूरत है। इस मायूसी और बेबसी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हम ये समझते हैं कि दुनिया में गुर्बत जो आज हम चारों तरफ देख रहे हैं, जो मुखलिसी, जो बेबसी, लाचारी हम देख रहे हैं, हम ये समझते हैं कि हमसे पहले जो हमारे बुजुर्ग थे उनके साथ भी ये दौर जो है वो इस दौर से वो भी गुजरे हैं। हम ये समझते हैं कि गरीबी से या बेबसी से जो इंसान गुलाम बनता है, हम ये समझते हैं कि वो बदतरीन मौत होती है, क्योंकि उससे लोगों की, उससे कौमों की रूह मर जाती है, इंसान का जो ज़मीर है वो मर जाता है। हम ये समझते हैं कि हमें खड़ा होना चाहिए, हमें मुकाबला करना चाहिए। जिस तरह हमने देखा कि माजी में हमारे बुजुर्गों पे भी ये वक्त आया था जब यहाँ मुगल्स आए थे, जब यहाँ अंग्रेज आए थे, जब यहाँ पठान आए थे, सबको यहाँ से निकलना पड़ा। उनकी जो उनकी इस्तिकामत थी, जो उनका सब्र था, तो उन्होंने उनको सुरखरू किया। इंशाअल्लाह हम भी सुरखरू हो जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब 5 अगस्त 2019 पे जब लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक छीने गए, हमारे साथ बेबसी और लाचारी आपने चारों तरफ देखी, उसके बावजूद भी उससे पहले एक हमला आप लोगों ने देखा, जो हमला जम्मू कश्मीर के लोगों पे हुआ, उससे पहले जो हमला हुआ वो पीडीपी पे हुआ। पीडीपी के लीडरशिप को बंद किया गया, पीडीपी की लीडरशिप को जो है उनके साथ ज्यादतियां की गई, उनके साथ वो किया गया कि जो हमने कहा आज तक कहीं नहीं देखा था। पीडीपी को तोड़ा गया। सिर्फ इसका रीजन ये था कि पीडीपी सीसी पिलाई हुई दीवार की तरह लोगों के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी कर रही थी। हमारा बार बार ये मुतालबा था कि मसले कश्मीर को हल करो। हमने बार बार ये कहा कि ये गन कोई सोल्यूशन नहीं, ग्रेनेड कोई सोल्यूशन नहीं, टैंक कोई सोल्यूशन नहीं है। किसी को बंद करने से, चाहे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है या जमात इस्लामिया को बैन करना है, इससे मसले हल नहीं होते हैं। ये जो सारे मसले हैं ये ख्यालातों का एक जंग है। इनको बैठकर बातचीत करके हम इन मसलों को हल करना चाहते हैं। ये मसले हल हो सकते हैं। हमने बार बार कहा जुल्म बर्बरियत से कोई चीज यहां हासिल नहीं होगी। जो हमने देखा कि 5 अगस्त 2019 के बाद अगर कोई आवाज उठी, चाहे वो जर्नलिस्ट के साथ, जब जर्नलिस्ट लोगों की आवाज दबाई गई, अगर उनके हक में कोई आवाज उठी, वो महबूबा मुफ्ती साहिबा की आवाज उठी, वो पीडीपी की आवाज थी। चाहे वो मुलाजमों के साथ ज्यादतियां हुई, तब भी अगर कोई आवाज उठी, वो महबूबा मुफ्ती साहिबा की आवाज थी, पीडीपी की आवाज थी। लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, हमारे घर मिसमार किए गए, हमारे जमीनें हमसे छीनी गई, तब भी अगर कोई आवाज उठी, वो महबूबा मुफ्ती साहिबा की आवाज थी, वो पीडीपी की आवाज थी। यही वजह है कि हम लोगों को कहते हैं कि हमें एक होना चाहिए, हमें एक जगह बैठकर इस चीज का फैसला करना है कि हमें चीफ मिनिस्टरों की जरूरत नहीं है। हमने प्राइम मिनिस्टर भी देखे, हमें एक लीडर की जरूरत है। अगर अल्लाह ने हमें महबूबा मुफ्ती की सूरत में एक लीडर अता किया है, हमें उसके हाथ पांव बनने हैं। हमें पीडीपी को मजबूत करना है, हमें महबूबा जी को मजबूत करना है। यहां बहुत सारे हमने मीर जाफर, मीर सादिक देखे, अब्दुल्ला बिन उबई देखे। जब 5 अगस्त 2019 हुआ, जब बेबसी थी, लाचारी थी, और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो दुनिया से लोग आए हमारी पुरसाने हाल के लिए यहां कि यहां क्या हो रहा है। बहुत सारे हम में से कुछ लोग थे जिन्होंने लोगों को यह कहा कि यहां सब कुछ ठीक है, जो 5 अगस्त को हुआ लोग खुश है, जबकि लोग बेबस थे, लाचार थे, अपने घरों में महसूर थे, सिर्फ अपने बिजनेस को बचाने के लिए। और आज भी हमने लोगों को यह कहा कि